नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी का पाठ कंचा इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से इसमें क्या बताया गया है, इसकी क्या विशेषता है, उसको हम अलग अलग भाग में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, कंचा प्रस्तुत पाठ एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, आंचलिक कहानी है जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभ। ठीक है, हमारे समाज में सभी वर्गों, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के लोग रहते हैं, है ना। सभी लोगों का बसोबास रहता है हमारे समाज में। निम्न स्तर के गरीब लोग मध्यम और उच्च स्तर के लोगों खेल की बराबरी करना चाहते हैं, परंतु धनाभाव के कारण वे अपनी इच्छाओं को दबाकर रह जाते हैं। ठीक है, तो जो गरीब लोग होते हैं, निम्न स्तर के लोग, वो खेल हो या किसी भी चीज़ में मध्यम वर्ग के लोग अथवा जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ बराबरी करना चाहते हैं, किंतु पैसे ना होने के कारण अपनी इच्छा को दबाते हैं। यहाँ एक अप्पू नाम के गरीब बच्चे की मर्मस्पर्शी कहानी है। ठीक है, अप्पू नाम का एक गरीब बच्चा है, उसकी मर्मस्पर्शी, है ना, कहानी है, जो अपने स्कूल की फीस से ही कंचे खरीद लेता है। ठीक है, घर से स्कूल की फीस भरने के लिए जो पैसे मिलते हैं उससे कंचे खरीद लेता है। प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी में भी एक ऐसे है। हामिद नाम के बच्चे की भावुक कहानी है, जो अपने खिलौने खरीदने के पैसों से चिमटा खरीद लेता है क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक कहानी है ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र, है ना। उस लेखक में एक हामिद नाम का बच्चा था, उसकी भी अत्यंत भावुक कहानी, जिसको खिलौने खरीदने के लिए जो पैसे मिले हैं उससे क्या करता है, वो चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी जो दादी है उसको रोटी बनाते वक्त उसके हाथें जलते हैं, इसलिए वो दादी के लिए रोटी खरीदता है, क्या है, चिमटा खरीदता है। ठीक है, आज इस गरीबी अमीरी के अंतर को मिटाने की आवश्यकता है। अमीरों को चाहिए कि गरीबों की भलाई के लिए कार्य करें। सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे गरीबों के बच्चे भी शिक्षा पा सकें तथा अपने इच्छित खिलौनों से खेल सकें। यहाँ हामिद और अप्पू की विचारधारा में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ अप्पू है जिसकी माँ गरीब है, वह अप्पू को स्कूल की फीस भरने के पैसे देती है, ठीक है, जिससे वह कंचे खरीद लेता है, तथा दूसरी तरफ यानी जो प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह है उसमें समझदार हामिद अपने पैसों से चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि वह देखता था कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे समझदार, संवेदनशील एवं विवेकशील बने तथा अपने घर की स्थिति को समझकर पढ़े लिखे तथा खेले। ठीक है, तो ये तो पाठ की भूमिका थी। अब पाठ का वास्तविक जो सार है, सारांश वो ये है, जैसे इसको हमने अलग अलग भाग में किया है। देखिए, तो इसमें जो पहला भाग है मास्टर जी द्वारा सचेत करना। मास्टर जी भले ही पाठ समझाते जा रहे थे, लेकिन अप्पू न जाने कहाँ खोया हुआ था। ठीक है, कक्षा में मास्टर जी जब पढ़ा रहे थे, अप्पू अपने ध्यान में खोया हुआ है। उसे तो वही कंचे याद आ रहे थे। सोच रहा था कि जॉर्ज ठीक हो जाए तो उसके साथ खेलेगा, और हमेशा उसके दिमाग में कंचे घूम रहे थे और ये सोच रहा था कि अगर जॉर्ज सही हो जाएगा, वो बीमार है, वो सही हो जाएगा तो उसके साथ वो कंचे खरीदेगा और खेलेगा। ठीक है, अप्पू हमेशा यही सोच रहा था। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी उसके चेहरे से पहचान गए कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। मास्टर जी हमेशा पहचानते हैं तुरंत कि किसका ध्यान किस तरफ पे, किसका ध्यान कैसा है ना। तो समझ गए अप्पू जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे। वे उसके पास गए और पूछना चाहा कि वे क्या पढ़ा रहे। वह अचानक बोल उठा, कंचा। ठीक है, और उसके पास गए, अप्पू के पास मास्टर जी जाते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा था, बोलो। तब वो बोलता है अचानक, कंचा। कक्षा के सभी बच्चे हैरान थे कि यह क्या हुआ, है ना। वो तो कुछ और ही पढ़ा रहे थे, किंतु जैसे उसने तुरंत कह दिया कंचा, तो सभी के सभी बच्चे हैरान हो गए। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, कंचा, है ना। मास्टर जी क्रोधित तो उठे। अप्पू बेंच पर खड़ा हो गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कंचों में ही था।
ठीक है। इस बात से मास्टर जी बहुत गुस्से में हो जाते हैं और अप्पू बेंच पर खड़ा होता है, किंतु उसका ध्यान कंचों में ही लगा हुआ है, अभी भी पढ़ाई में नहीं। पाठ समाप्त हो गया। बच्चे पाठ से संबंधित कठिनाइयां मास्टर जी से पूछने लगे, लेकिन अप्पू तो इस सोच में खोया था कि कंचे कैसे खरीदे जाएं। पाठ समाप्त होने के बाद सभी बच्चे मास्टर जी से जो भी कठिनाइयां, जो भी समस्या होती है पाठ से संबंधित, उसको पूछते हैं, है ना। मास्टर जी उसका उत्तर बताते हैं, किंतु अप्पू कंचों में ही खोया हुआ है कि वो सोच रहा है कि कंचे कैसे खरीदें ताकि जॉर्ज ठीक हो जाए तो उसके साथ खेले जाएं। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा या आएंगे कितने के, ठीक है। वो अलग अलग तरह की बातें मन में खिला रहा है कि क्या अगर मैं जॉर्ज को साथ में लेकर जाता हूँ तो क्या दुकानदार जो है वो कंचा मुझे दे देगा, या आएंगे कितने के, वो कंचे कितने के आएंगे, 5 पैसे के या 10 पैसे के। मास्टर जी ने उससे पूछा क्या सोच रहे हो, ठीक है। मास्टर जी उससे फिर से पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो, तो उसके मुंह से निकला पैसे। मास्टर जी ने पूछा पैसे किसके लिए चाहिए, क्या रेलगाड़ी के लिए। वह बोला रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी के कक्षा में आने के कारण मास्टर जी ने उसके इस उत्तर का जवाब न दिया, ठीक है। तो चपरासी उसके बाद तुरंत चपरासी कक्षा में आता है, तो चपरासी आने के कारण मास्टर जी इसका उत्तर नहीं देते हैं, वो चुप रहते हैं, ठीक है। अब चपरासी किस लिए आया है तो वो बताते हैं। चपरासी का फीस हेतु आना, हेतु मतलब कारण, फीस के लिए चपरासी आता है। चपरासी ने कक्षा में मास्टर जी को एक नोटिस दिया, है ना। मास्टर जी नोटिस पढ़कर कहने लगे कि जो फीस लाए वे ऑफिस में जमा करवा दें। सब बच्चों के साथ राजन के सचेत करने पर अप्पू भी फीस जमा करवाने जाने लगा। पहले तो मास्टर जी ने मना किया, परंतु बाद में जाने दिया, ठीक है। तो जो चपरासी एक नोटिस लेके आया था उसको पढ़कर सुनाने के बाद मास्टर जी कहते हैं कि जो भी स्कूल का फीस लाया है जाइए ऑफिस में जाइए और जमा कर दीजिए, ठीक है। और राजन के सचेत होने के बाद अप्पू भी राजन के साथ फीस जमा करने के लिए जाने की कोशिश करता है। पहले तो मास्टर जी मना करते हैं कि मत जाओ, फिर बाद में जाने देते हैं। अप्पू का कंचे खरीदना, उसने फीस ना जमा करवाई, ठीक है। राजन ने अथवा और सभी ने तो फीस जमा किया, किंतु उसने फीस जमा नहीं किया, जबकि पिताजी ने उसे 1 रुपया 50 पैसे दिए थे। पिताजी ने उसको 1 रुपया और 50 पैसे दिए थे फीस जमा करने को। उसके दिमाग में तो कंचे घूम रहे थे, हमेशा कंचे उसके दिमाग में इस तरह से घूम रहे हैं कि उसने फीस जमा ही नहीं किया। सभी बच्चों ने फीस जमा करवा दी, लेकिन अप्पू ने फीस जमा नहीं करवाई। जब वह घर जा रहा था तो उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह उसी दुकान पर आकर रुका। जब वो घर जा रहा था तो वो थोड़ा स्पीड में जाता और जिस दुकान में कंचे मिलते वहां जाकर रुकता है। दुकानदार उसे देखकर हंसा और बोला कंचा चाहिए ना। उसने सिर हिला दिया, ठीक है। दुकानदार ने कहा कितने कंचे चाहिए। उसने जेब से 1 रुपया 50 पैसे निकाले तो दुकानदार चौंक गया, इतने सारे पैसे, ठीक है। दुकानदार चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इतने सारे पैसे कैसे आ गए। साथ ही दुकानदार ने अपने आप में यह आशंका भी लगा ली कि सब साथियों ने मिलकर ले रहा होगा, ठीक है। तो फिर वो सोचा भी उसने दुकानदार ने कि सभी लोग पैसे उठा कर इकट्ठा करके कंचे ले रहे होंगे। दुकानदार से कंचे लेकर कागज की पोटली छाती से चिपका कर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। आगे वो बढ़ता है घर की ओर। कंचों का बिखरना, उसने अपने कंचे देखने चाहे कि सब में लकीरें हैं या नहीं, ठीक है। तो उसने जो कंचे अभी खरीदे थे उनको देखता है कि सब में लकीरें अर्थात लाइनें हैं कि नहीं, उसको देखने की कोशिश करता है। पोटली खोलते ही सारे के सारे कंचे बिखर गए। पोटली जैसे ही उसने खोला, जो छाती से उसने चिपकाया था उसको जैसे ही उसने खोला तो सारे के सारे कंचे क्या हुए, बिखर गए। वह झट से उठाकर एकत्रित करने लगा। हथेली भर गई, अब उसने बस्ते में रखने चाहे, ठीक है। तो जमीन पे जो बिखरे हुए कंचे थे उनको एकत्रित करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करता है और हाथ तो भर गए, हथेली भर गई। अब वो जो बस्ता यानी झोला, ठीक है, अपना जो स्कूल बैग है उसी में उसने कंचे डाल दिए। अचानक ही सामने से कार आ गई, ठीक है। सामने से एक कार आती है। ड्राइवर गुस्सा खा रहा था कि उसने रास्ता रोका हुआ है, लेकिन वह हंसकर ड्राइवर को भी
कंचा दिखाने लगा तो ड्राइवर का गुस्सा भी उसके प्रति प्रेम में बदल गया। ठीक है, तो अचानक कार आती है और कार रोड पर कंचा इकट्ठा कर रहा था वो, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकी। वो हॉर्न बजा रहा है, गुस्सा में है, किंतु जैसे ही अप्पू ने ड्राइवर को देखकर हंस दिया और वह भी उसका जो क्रोध था वह प्रेम में बदल गया। ठीक है, माँ का कंचा देखना। अप्पू की जो माँ है वह, ठीक है, वह आज घर देर से पहुंचा तो माँ कुछ परेशान थी, लेकिन वह खेल खेल में माँ की आंखें बंद कर उसे कंचा दिखाने लगा। ठीक है, माँ की आंखें बंद कर देता है और कंचा दिखाता है। माँ ने पूछा कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, तो उसने सच बताया कि पिताजी द्वारा दिए गए पैसों से खरीदे। ठीक है, पहले तो मैं हैरान रह गई कि उसने यह क्या किया, लेकिन वह उससे बहुत प्रेम करती थी, उसे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में एक बात कौंध गई कि कंचे किसके साथ खेलेगा। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक बात और चलती है माँ की दिमाग में कि कंचे किसके साथ खेलेगा। उसे अपनी मरी हुई बच्ची की याद आ गई और वह रोने लगी। ठीक है, तुरंत उसको उसकी जो मरी हुई बच्ची थी, बच्ची मर गई थी एक पहले, उसकी याद आती है और वो रोने लगती है। अप्पू को लगा कि माँ को कंचे पसंद नहीं आए। वह कहने लगा, माँ ये कंचे बुरे हैं ना, लेकिन माँ कहने लगी नहीं अच्छे हैं। वह हंस पड़ा, माँ भी हंस पड़ी। माँ ने उसे गले लगा लिया क्योंकि वह सदा उसे खुश देखना चाहती थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सारांश है आपने पढ़ लिया और इसकी जो भूमिका थी ऊपर दी गई उसको भी आपने समझ लिया है। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे पूछ लीजिए। ठीक है।